नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका वेलकम करता हूं यूनिक मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सर्कल का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, बेसिकली इसे हम सर्कल कहते हैं। और सर्कल में ये रेडियस होता है और ये जो एंगल होता है हमारा थीटा इसे बोलते हैं। और ये जो लंबाई होती है, इस लंबाई को हम आर्क बोलते हैं, इसे आर्क बोला जाता है। और सर्कल का जो एरिया होता है उसे पाई आर स्क्वायर कहते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। और सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस यानी कि परिधि इसे बोला जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सर्कल में आखिर हम क्या डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सर्कल में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। फिर देखेंगे कि सर्कल क्या होता है, फिर उसके बाद सरकमफेरेंस देखेंगे, फिर उसके बाद रेडियस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डायमीटर क्या होता है, फिर सेंटर क्या होता है यानी कि केंद्र, कॉर्ड जीवा क्या होता है, आर क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। फिर उसके बाद एस्केंट को देखेंगे, सेगमेंट को देखेंगे, सेक्टर। फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सर्कम सर्कल, फिर इन सर्कल को देखेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम कुछ महत्वपूर्ण थियरम को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो मेंस हो, चाहे वो प्री हो, उस थियरम से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और इन सब थियरम को कंप्लीट करने के बाद फिर से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे, ताकि हम जो भी थियरम पढ़े हैं वो थियरम पूरा हमारा एकदम कंप्लीट हो जाए, एकदम अच्छे से दिमाग में हमारे याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सरकमफेरेंस क्या होता है। बेसिकली हम जानते हैं कि ये एक सर्कल है, और ये एक सर्कल में ये जो है इसे हम रेडियस कहते हैं, इसे आर से भी डिनोट किया जाता है। और बेसिकली ये जो है इसे सेंटर बोलते हैं, इसे हिंदी में केंद्र बोला जाता है। और सेंटर से के बीच, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। और अगर इस लंबाई को पूरा मिला दिया जाए तो इसे क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। और ये जो हमारा लंबाई है इसे बेसिकली सरकमफेरेंस बोला जाता है। सर्कल में इसे सरकमफेरेंस बोलते हैं, और इसे हिंदी में परिधि भी बोलते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे एरिया की बात आती है, जैसे कि अगर रेक्टेंगल की बात की जाए या स्क्वायर की बात की जाए, तो वहाँ पे सरकमफेरेंस ना बोल के पैरामीटर का यूज करते हैं। तो हम समझ गए कि अगर सर्कल है तो सर्कल का सरकमफेरेंस यही होता है, इसकी टोटल लंबाई। और इस जो सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है। ये तो हमारा सरकमफेरेंस हो गया। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड को हिंदी में जीवा बोलते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक रेडियस है, तो बेसिकली ये जो लेंथ है इसे हम कॉर्ड बोलते हैं। इस रेड वाले लाइन को कॉर्ड बोलेंगे। और एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट कार्ड हो सकता है दोस्तों। और जो एक बेसिकली डायमीटर होता है, डायमीटर को छोड़कर बाकी ए भी कार्ड हो सकता है, ऐसे भी कार्ड हो सकता है, ए भी कार्ड हो सकता है, ए भी कार्ड हो सकता है। यहाँ से खींच दें तो ए भी कार्ड हो सकता है, ऐसे भी कॉर्ड हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बेसिकली कॉर्ड कहीं से भी हम खींच सकते हैं। तो बेसिकली हम कॉर्ड समझ गए कि कॉर्ड क्या होता है सर्कल में। अब कॉर्ड के बाद हम देखेंगे कि और आर्क क्या होता है। बेसिकली ये जो लेंथ होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसी लंबाई को आर्क बोलते हैं। इस लंबाई को आर्क बोलते हैं। अगर ये एरिया भी ले लें, अगर इस एरिया की बात की जाए, तो अगर इसे ले लेंगे तो इसे सेक्टर बोलते हैं, इसे सेक्टर बोला जाता है। ये हमारा रेडियस हो गया। और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ये तो हमारी आर के ऊपर चर्चा हो गई। अब हम देखेंगे कि स्केंट क्या होता है। कोई भी लाइन अगर सर्कल को 2 पॉइंट पे डिवाइड करती है तो उसे स्केंट बोलते हैं। जैसा कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा स्केंट हो जाएगा। अगर ये सर्कल है तो एक अगर ऐसे लाइन खींच दिया जाए तो ए और बी पॉइंट ही
हमारा स्केंट कहलाता है। ये स्केंट कहीं से भी हो सकता है, यहाँ से भी पास हो सकता है, यहाँ से भी काट सकता है सर्कल को, ऐसे भी काट सकता है, ऐसे ऐसे काट सकता है, ऐसे ऐसे कहीं से भी काट सकता है। अगर सर्कल के 2 पॉइंट को काटता है तो उसे स्केंट बोलते हैं। अब जैसा कि सेगमेंट क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है, एक माइनर सेगमेंट होता है। पहला जो है मेजर सेगमेंट है, दूसरा माइनर सेगमेंट है। तो सेगमेंट के ऊपर देखते हैं कि क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर एक सर्कल है पूरा, ये पूरा सर्कल है, तो जो ये छोटा कम वाला हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और ये देखिए पूरा एकदम बड़ा वाला हिस्सा है, जो ज़्यादा एरिया यहाँ पे ले रहा है उसे मेजर सेगमेंट बोलेंगे। और सेक्टर, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एक सर्कल है तो सर्कल में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से एक अगर आर्क खींच दें तो जो लंबाई होती है उसे आर्क बोलते हैं, लेकिन एरिया को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो एरिया तो 2 प्रकार का हो सकता है, एक कम एरिया हो सकता है, एक ज़्यादा वाला एरिया हो सकता है। तो जो कम वाला एरिया होता है उसे माइनर सेक्टर बोलते हैं, और जो ज़्यादा वाला एरिया होता है, एरिया में ज़्यादा होता है, उसे मेजर सेक्टर बोलते हैं। इसी को सेक्टर बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। अगर एक सर्कल के अंदर एक ऐसे सर्कल बना दिया जाए, एक ऐसे सर्कल बना दिया जाए, एक ऐसे सर्कल बना दिया जाए, तो जो सर्कल के अंदर बना हुआ सर्कल होता है उसी को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला जाता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि एक सबसे पहले एक बड़ा वाला सर्कल बनाया गया है, फिर बड़ा वाले सर्कल के अंदर एक छोटा वाला सर्कल बनाया गया है, तो इसी को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अगर एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना दिया जाए या रेक्टेंगल बना दिया जाए या क्वाड्रिलेटरल बना दिया जाए जिसकी 4 भुजाएं हों, देखिए ए बी सी डी, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल जो होता है स्क्वायर भी हो सकता है, देखिए रेक्टेंगल भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रेपीजियम भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, वो सर्कल के अंदर होना चाहिए, तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। सर्कम सर्कल क्या होता है, जैसा कि हम ट्रायंगल के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई सर्कल है, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई सर्कल है, ये सर्कल हो गया, अगर सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना दिया जाए तो ये जो सर्कल कहलाती है इसे सर्कम सर्कल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, राइट एंगल, और उस ट्रायंगल के बाहर से एक सर्कल बना दिया जाए तो इस सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल, इसे सर्कम सर्कल बोलेंगे। इन सर्कल क्या होता है, अगर ट्रायंगल के बाहर न बना के ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना दिया जाए तो इस सर्कल को इन सर्कल बोलते हैं। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक पॉइंट। अब हम कुछ महत्वपूर्ण थियरम को देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, ये हर थियरम पे बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका थियरम पूरा एकदम क्लियर होगा तो आप एकदम जो भी क्वेश्चन होगा उसे एकदम आसानी से कर पाएंगे। तो जो हमारा पहला थियरम है वो क्या कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स, देखिए इक्वल कॉर्ड्स आर आर्क सस्पेंडेड इक्वल एंगल्स ऑफ ए सेंटर्स, कह रहा है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स है, जैसे कि यहाँ पे ए बी इक्वल कॉर्ड्स है, पी क्यू इक्वल कॉर्ड्स है, तो इसके द्वारा जो एंगल बनता है, इसके द्वारा दोस्तों जो एंगल बनता है, जैसे यहाँ पे ए एंगल बन गया थीटा, और ए भी जो एंगल होगा थीटा ही होगा, क्योंकि ये थियरम फर्स्ट में कह रहा है, और ये जो एंगल होता है ये इक्वल होता है। यही हमारा थियरम फर्स्ट कह रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थियरम। अब हम दूसरे थियरम पे चलते हैं। दूसरा थियरम कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड, कह रहा है कि
अगर हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे डाल दें तो जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है और इसके बीच जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। ओडी जो होगा वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा और जो ए बी की लंबाई होगी यानी कि ए और बी की जो लंबाई होगी वो ट्वाइस ए डी या ट्वाइस बी डी के बराबर होगी। देख लीजिए, ए डी की जो लंबाई होगी वो ट्वाइस ए डी के बराबर होगी या ट्वाइस बी डी के बराबर होगी। ये हमारा दूसरा थ्योरम कहता है। हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलेंगे। इस नेक्स्ट थ्योरम में कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर इक्वल कॉर्ड्स है जैसे कि क्यू पी ए बी इक्वल कॉर्ड्स है क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर, तो इक्वल कॉर्ड्स जो होता है सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होता है दोस्तों। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरम माना जाता है। जैसे कि देखिए ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू इक्वल कॉर्ड्स है ओ डी ओ आर जो है इसकी लंबाई जो है इक्वल है। ये हमारा थ्योरम 3 कहता है। थ्योरम 4 में क्या कहता है कि अगर एन एंगल सस्पेंडेड बाई आर्क एट ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, कह रहा है कि अगर एक, जैसे मान लीजिए सर्कल है और इस सर्कल के आर्क पे अगर एक ट्रायंगल को बनाया जाता है तो द एंगल सस्पेंडेड बाई आर्क एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल ए ओ बी इज इक्वल टू 2m एंगल ए सी बी। अगर देखिए, अगर एक आर्क बनाया जाता है, अगर एक थीटा है, अगर थीटा एंगल देता है तो हमेशा 2 थीटा हो जाता है। यही बात अब हम हमेशा दिमाग में बैठाना है, क्योंकि देखिए ये तो आर्क जो है एंगल ए ओ बी के लिए भी कॉमन है, एंगल ए सी बी के लिए भी कॉमन है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। जब आर्क कॉमन हो जाती है तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल होता है और छोटा वाला ट्रायंगल होता है, यानी कि जो ट्रायंगल सेंटर पे ट्रायंगल बनता है और जो सर्कमफेरेंस पे ट्रायंगल बनता है, सर्कमफेरेंस के एंगल के जो सेंटर पे ट्रायंगल बनता है वो दुगना होता है। अगर थीटा है तो 2 थीटा होगा। एक काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरम है दोस्तों, इस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कह रहा है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। कह रहा है कि अगर सेमी सर्कल में एंगल बनाया जाए तो हमेशा वो राइट एंगल होगा। देखिए, अगर एक सेमी सर्कल ले लिया जाए और सेमी सर्कल में एक एंगल बनाया जाए तो हमेशा 90 डिग्री बनता है। यही हमारा थ्योरम 5 कह रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अगर सेम सेगमेंट पे सर्कल के एंगल बनाया जाए, जैसे कि देखिए ये सेम सेगमेंट है, ये माइनर आर्क है, माइनर सेक्टर है, ये क्या है मेजर सेक्टर है, तो दोनों का तो सेगमेंट सेम ही है। ए बी पे थीटा 2 भी है, ए बी पे थीटा 1 भी है। तो अगर सेम सेगमेंट पे बनाया जाता है तो जो एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो यही बात हमसे थ्योरम 6 में बोल रहा है। थ्योरम 7 में क्या कहता है कि द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। कहा क्या रहा है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें जो अपोजिट जैसे कि ए वाला एंगल अगर थीटा है, ए अगर थीटा 1 है तो थीटा प्लस थीटा 1 जो होता है हमेशा 180 के बराबर होता है। अगर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, हमेशा 180 के इक्वल होता है। ये बात हमेशा दिमाग में याद रखना है। इस थ्योरम में कह रहा है कि द आर्क ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट्स, अगर द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स, कह रहा है कि 2 टेंजेंट की जो लंबाई होती है, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट अगर P से ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे P भी 2 टेंजेंट हैं जो कि एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रा की हुई हैं, तो
अगर ड्रा की हुई हैं तो हमेशा जो ए टेंजेंट होगी वो हमेशा इक्वल होगी, ए पी इज इक्वल टू बी पी हमेशा होगा। अगर एक ट्रेंगल है, एक सर्कल है और सर्कल्स एक एक्सटर्नल पॉइंट से यानी कि एक बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया जा रहा है। पॉइंट पी से दो टेंजेंट बनाया जा रहा है ए बी, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो टेंजेंट की लंबाई होती है इक्वल होती है और जो भी सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे लाइन पड़ता है हमेशा 90 डिग्री होता है। ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें कहता है कि अगर इफ़ टू chords ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड ए सर्कल आर आउटसाइड ए सर्कल व्हेन प्रोड्यूस टू क्यू देन ए क्यू बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू डी क्यू। अगर कह रहा है कि एक सर्कल के अंदर टू कॉर्ड्स एक दूसरे को काटते हैं, जैसे कि ए बी सी डी अगर एक दूसरे को काटेंगे तो इसकी जो लंबाई होगी, क्यों पे काटते हैं तो इसकी जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, ए क्यू गुड़े बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू गुड़े सी डी हो जाता है। ये तो अंदर की बात हो गई। अगर ये अंदर ना काट के कोई बाहर जैसे पॉइंट पी से टेंजेंट बना दिया जाए या ऐसे ना करके अंदर से ऐसे बना दिया जाए तो ए बी क्यू डी सी हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, बी क्यू गुड़े ए क्यू, यानी कि बी क्यू इतनी की लंबाई और पूरे की लंबाई। ये हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा इक्वल होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू सी क्यू के। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। इससे देखिए डी क्यू हो गया और पूरा सी क्यू हो गया। ये आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिए, इससे क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत कर पाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। इस थ्योरम में देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन ए कार्ड्स ए बी इज प्रोड्यूस टू मीट ए टेंजेंट, अगर जो ए बी एक कॉर्ड्स है उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है पॉइंट पी तक और उससे एक्सटर्नल पॉइंट पी तक, तो उससे जो देखिए एक ऐसे बना दिया गया और एक क्या हुआ कि ये बाहर से टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया गया, तो इसकी जो हमेशा लंबाई अगर निकालनी हो तो पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी इंटू ए पी हो जाता है। ये ध्यान में रखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट अब थ्योरम पे चलते हैं। इस थ्योरम में कह रहा है कि व्हेन अ टेंजेंट इज एम ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, देखिए एम ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी, अगर ए बी है, ए टी है और ये क्या है बी टी है और ये सी टी है, अगर यहाँ से एक ड्रॉ कर दिया जाए तो देन एंगल बिटवीन कॉर्ड्स एंड टेंजेंट, तो एंगल जो होता है कॉर्ड्स और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा अल्टरनेट होता है। जैसे कि एंगल बी टी सी है, बी टी सी ये जो एंगल होगा और टी ए बी ये जो एंगल होगा हमेशा इक्वल होता है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि द एंगल फॉर्मेड बाय टू टेंजेंट्स मीटिंग एट ऑन एक्सटर्नल पॉइंट इज बाइसेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल दैट एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए इसमें कह रहा है कि अगर वो सेंटर है, पी ए का एक्सटर्नल पॉइंट है, ए बी जो है टेंजेंट पे खींचा गया है, तो एंगल जो बी पी ओ होगा, बी पी ओ हमेशा इक्वल होगा ए पी ओ के, और पी ओ बी जो होगा हमेशा पी ओ ए के इक्वल होगा। और दोस्तों जब भी ऐसा कंडीशन बनता है तो हमेशा 90 और ए भी 90 डिग्री बनता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
इसमें क्या करा है कि व्हेन द टू टेंजेंट मिड एक्सटर्नली, अगर दो टेंजेंट जो है एक्सटर्नली माने कि बाहर मिलता है, जैसे कि ए बी टेंजेंट, ये टेंजेंट बाहर मिल रहा है, तो पी पॉइंट पी पे एंड टच सर्कल ए एंड बी, और सर्कल को टच कर रहा है ए और बी पॉइंट पे, देन पी ओ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो जो पी ओ होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और क्या होता है कि पी ओ परपेंडिकुलर होता है ए बी के, और ए एम इज इक्वल टू क्या होता है, बी एम होता है, ए एम इज इक्वल टू बी एम होता है। तो अब हमारा थियरम कंप्लीट हो जाता है। अब हम कुछ नोट्स को देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स को। स्पेशल पॉइंट्स में क्या कहता है कि सबसे पहला है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स आर। देखिए कॉमन टेंजेंट का जो कॉमन टेंजेंट होता है सर्कल में वो मैक्सिमम 4 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है कि अगर मैक्सिमम 4 कॉमन टेंजेंट हो जाएं, देखिए एक कॉमन टेंजेंट, दूसरा यहाँ पे तीसरा कॉमन टेंजेंट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, चौथा कॉमन टेंजेंट हो गया। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो जो ए बी यानी कि ए और बी की लेंथ होती है हमेशा ग्रेटर होती है R1 प्लस R2 के, हमेशा ये दिमाग में बैठा के रखना है, ए बी इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इसे हमेशा याद रखना है। केस 2 में क्या कह रहा है कि अगर 4 कॉमन टेंजेंट की जगह 3 कॉमन टेंजेंट हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉमन टेंजेंट, तो जो ए बी की लंबाई होती है यानी कि ए और बी दो सेंटर के बीच की दूरी जो होती है हमेशा R1 प्लस R2 के इक्वल होती है। ए बी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। केस 3 में क्या कह रहा है कि अगर केवल 2 कॉमन टेंजेंट हो यानी कि T1 हो और T2 हो, तो जो कंडीशन इसमें बनता है वो कंडीशन ये बनता है कि R1 माइनस R2 जो होता है वो हमेशा ए बी जो होता है वो R1 प्लस R2 से कम होता है, लेकिन जो मॉड में होता है इससे ग्रेटर होता है। ये हमारा थर्ड केस कहता है। फोर्थ केस में क्या कहता है कि अगर एक कॉमन टेंजेंट हो, क्या हो, एक कॉमन टेंजेंट हो, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं केवल एक कॉमन टेंजेंट है, तो ए बी जो होता है ना वो R1 R2 के इक्वल नहीं होता है, R1 माइनस R2 के इक्वल नहीं होता है। और अगर कोई कॉमन टेंजेंट नहीं हो, नो कॉमन टेंजेंट, तो जो कंडीशन बनती है ए बी का वो हमेशा क्या बनता है, वो R1 माइनस R2 से लेस होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉमन टेंजेंट, 2 प्रकार का कॉमन टेंजेंट होता है। पहला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दूसरा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। लेंथ, अगर हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना हो दोस्तों, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जैसे कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इसका निकालना हो अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर माइनस R1 माइनस R2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट करते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर माइनस R1 प्लस R2 हो जाता है, यही दिमाग में बैठाना है। ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में आता है। ये तो हो गया। अब हम क्वेश्चन पे देखेंगे कि क्वेश्चन आखिर हमें कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा काफ़ी हद तक हमें थियरम काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर पहले में ओ सेंटर है सर्कल का, ओ बी सी कितना है, अगर ये 20 है तो बी ए सी पूछ रहा है, बी ए सी कितना हो जाएगा, इसकी लंबाई पूछ रही है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक सर्कल है, अगर एक ही लाइन पे 2 ट्रायंगल बनाया गया है, तो अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाता है। अगर ये 20 है, ए रेडियस है, ए भी रेडियस है, यानी कि ए और ए इक्वल है, तो ए 20 है, ए भी 20 हो जाएगा। अगर ए 20 तो ये कितना हो जाएगा, तीनों का सम 180 होता है, 20 20 40 और 180 माइनस 40 140। अगर ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू क्या होगी।
ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और हम चलिए देखते हैं कि x की वैल्यू आखिर निकलेगी कैसे। ये क्या है, 85 है। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक सर्कल है, एक ही लाइन पे एक ऐसे बना दिया जाए, एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया जाए, तो इसका और इसका एंगल जो होता है इक्वल होता है। यानी कि देखिए, एक लाइन पे एक ट्रायंगल ऐसे बनाया गया है और इसी लाइन पे एक ट्रायंगल ऐसे बनाया गया है। अगर ये 20 है, ये भी 20 हो जाएगा। ये कितना है, 85 है, तो 85 + 20 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, 75। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x की वैल्यू बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 9 × 9 + 5, 9 बचे 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 × 7 + x हो जाएगा। इतना हो जाएगा। यहाँ पे 45 नहीं होगा, चलिए हम फिर से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 9 × 9 + 5 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 × 7 + x हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 9 दूनी 18, इज इक्वल टू 7 + x। x की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 11 आ जाएगी, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल देन x इज इक्वल टू, अगर किसी सर्कल का O सेंटर है तो x की वैल्यू बताइए। अगर 40 है तो मैंने बताया था ये भी 40 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल BAD। अगर ये 38 है तो OCD पूछ रहा है, OCD। अगर ये 38 है तो ए कितना हो जाएगा, ए भी 38 हो जाएगा। हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA × PA प्लस PB हो जाएगा। PT की जगह 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू PA, यानी कि x का स्क्वायर इंटू 7 + x हो जाएगा, केवल x स्क्वायर नहीं होगा। तो 144 बराबर 7x + x²। तो x² + 7x + 144 इज इक्वल टू 0। x² इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 16x - 9x + 144 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x + 16 - 9। यहाँ पे कुछ गलती है क्या, यहाँ पे -144 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x + 16 आ गया। और यहाँ से x + अगर 16 कॉमन ले लें तो x - 9 बचेगा। यहाँ से x बराबर -16 और x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो यहाँ से x की जो सही वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल OAB इज इक्वल टू 70। तो OCD पूछ रहा है कि अगर एक सर्कल का सेंटर O है, AOB 70 है, तो पूछ क्या रहा है OCD। अगर हम इसे x माने दोस्तों, तो ये हमारा रेडियस यानी कि ए और ए एंगल बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। ये 70 हो जाएगा, तो ए और ए एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ये 70 है तो 180 - 70 कितना हो जाएगा, 110। और 110 का आधा 55। ए भी 55 हो जाएगा, 55, ए भी 55 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर 55 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AOC इज इक्वल टू 130। अगर AOC 130 दिया हुआ है तो CBE पूछ रहा है, CBE इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस एंगल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर देखिए इस एंगल की वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें अगर ये पता चल जाए, ये वाला एंगल पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। अगर ये 130 है तो हम जैसा कि थियरम में पढ़े थे कि अगर एक ही टेंजेंट पे बना हो, एक ही टेंजेंट पे अगर बना हो
तो क्या हो जाता है, अगर अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। दोस्तों अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 130 का आधा 65। अगर ये 65 है तो 180 माइनस अगर 65 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 115 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए इज इक्वल टू 60। अगर एंगल ए 60 है, ए बी सी 80 है, ए बी सी क्या है 80 दिया हुआ है, तो बी क्यों सी पूछ रहा है, बी क्यों सी पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। इसे निकालने के लिए अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अगर ये 60 है, ये 60 है दोस्तों, अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। ये 100 और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा। अगर हम इसे न भी निकालें, अगर हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये निकालना है हमें, तो 100 160 हो गया प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 उत्तर आ जाएगा, सही उत्तर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल ए डी बी इज 130। अगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए डी सी 130 डिग्री दिया हुआ है, तो सी ए बी क्या हो जाएगा, सी ए बी कितना हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा है। अगर 130 है तो कितना हो जाएगा, इसका सम 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 130, ये 50 हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर डायमीटर से कोई एंगल सेमी सर्कल बनाया जाता है तो 90 होता है, तो 90 और 50 कितना हो जाएगा, 140 और बचा कितना 40, तो x बराबर जो होगा 40 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इन द गिवन फिगर ए डी सी बराबर 120, ए डी सी अगर 120 दिया हुआ है एंड ए ओ बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ए ओ बी डायमीटर है सर्कल का, तो बी ए सी कितना हो जाएगा, बी ए सी कितना हो जाएगा, यही पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा बाई थियरम से, 120 है, ये 60 हो जाएगा, 90 60 कितना हो जाएगा, 150 प्लस 30 180, तो x की जो वैल्यू यहाँ से 30 आ जाएगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टी पी और टी क्यू टेंजेंट है पी ए क्यू 50, अगर पी ए क्यू 50 दिया हुआ है तो पी टी क्यू कितना हो जाएगा। दोस्तों अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, और इसका सम 180 होता है, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करा है कि O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, लाइन सेगमेंट बी ओ डी इज़ द एंगल बाइसेक्टर। अगर O सेंटर ऑफ सर्कल है, बी ओ डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ओ सी का एंगल बाइसेक्टर है, सी ओ डी बराबर 60 है, सी ओ डी, तो ए बी सी पूछ रहा है, यानी कि ये एंगल पूछ रहा है। एंगल बाइसेक्टर देखिए जब होता है तो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो अगर ये 60 है ये भी 60 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 120 हो गया। अगर 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा टोटल, तो इसका सही उत्तर 60 हो गया। आज का हमारा सर्कल टॉपिक समाप्त होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू दोस्तों, जय